दोस्तों अगर सीखना है बार वेंडिंग शेड्यूल आपको बीबीएस जिसको हम बोलते हैं तो ये वीडियो ज़रूर देखना। पार्ट 3 है आज। मतलब जो फ्री इंटर्नशिप आप इसको बोल सकते हैं, फ्री प्रैक्टिकल नॉलेज या फ्री में आपको कोई बीबीएस या बार वेंडिंग शेड्यूल सिखा रहा है, वो सिविल साइट विजिट आपको सिखा रहा है। हमारी 2 वीडियोस आ चुकी हैं, वो भी 1-1 घंटे की थी दोनों वीडियोस, जिसमें बीम का, कॉलम का बार वेंडिंग शेड्यूल कैसे किया जाता है वो हमने सीखा। आज फिर उसी पे है, बीम का बार वेंडिंग शेड्यूल कैसे किया जाता है, ड्राइंग के हिसाब से कैसे करना है, वो सब चीज़ें इस वीडियो में पता चलेंगी। 1 घंटे की वीडियो होगी, लेकिन आपका एक इंटर्नशिप आप इसको बोलो जो आपकी फ्री में चल रही है, जो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दे रही है कि साइट पे कैसे हम बार वेंडिंग शेड्यूल करते हैं। तो वो चीज़ आप इस वीडियो में सीखोगे। कंप्लीट वीडियो देखना, वीडियो थोड़ी लंबी है, जब भी टाइम मिले छोड़ के देखो, लेकिन कंप्लीट देखा करो। काफ़ी नॉलेज होता है वीडियोस में। 1 घंटे की वीडियोस है और वो काम आपको पूरे लाइफ काम आने वाली है। सबसे पहले मैं उसका पार्ट दिखा देता हूँ जो बीम में अभी करने वाला। मैंने जो प्लान दिखाया उसकी मैंने एक छोटे साइज़ का फ़ोटो करके दिखा दिया। मतलब ये हमारा इतना लंबा PB1 ये बीम है हमारा, इसका मैं आज बार वेंडिंग शेड्यूल आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले जो हमारा कॉलम साइज़ है वो कितना है, 400 बाई 400 का कॉलम है। कितने कॉलम है? 3। ये मैं बताऊंगा, पहले मैं आप सब बता देता हूँ कि क्या क्या हमें देख लेना है, ठीक है। और 6 मीटर इन डिस्टेंसेस का, ठीक है, ये दिखा देता हूँ। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा जो इफेक्टिव स्पैन जैसे मैंने दिखाया L, इसका काम आएगा। और इफेक्टिव स्पैन कहाँ से कहाँ होता है हमारा, जो मैंने कॉलम दिखाया अभी, मतलब ये है हमारा यहाँ से, मतलब कॉलम के सेंटर से यहाँ तक, ये हमारा L1 इफेक्टिव स्पैन हो गया। ये चीज़ें आप देखते जाओ, नोट करते जाओ, फिर आपको ये अच्छे से समझ आएगी। ये आ गया इफेक्टिव स्पैन, पता चल गया आपको। तो ये आ गया। अगर मतलब सिंगल बीम होगा, मतलब सेकेंडरी सिंपल एक ही 2 कॉलम के बीच में बीम होगा, तो उसकी डिटेल थोड़ी ऐसी रहेगी। आज हम कंटिन्यूस पे बात करने वाले हैं, तो वो मैं पहले वो दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे देख रहे हो आप हमारा कंटिन्यूस बीम, तो इसकी आपको इस हिसाब से कटिंग वटिंग देनी है। वो मैं आपको पूरा थ्योरेटिकल, पूरा छोटी छोटी चीज़ आगे बताने वाला हूँ। तो ये हमारा, तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, जो भी ड्राइंग पढ़ने जाओगे, जनरल नोट्स होते हैं वो देख लेने कि कवर कितने है, लैब कितना है वो, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है टिपिकल डिटेल ऑफ मेन बीम। तो क्या है, कॉलम टू कॉलम कॉन्टिन्यूस बीम है। नोट, मिनिमम 2 बार शैल बी कॉन्टिन्यूस फॉर फुल लेंथ अलॉन्ग द बॉटम बेस, टॉप एंड बॉटम। मतलब क्या करना है, अगर 20 मीटर लंबा आपका बीम है तो उसमें जो मिनिमम 2 बार होंगे ना, जो वो कॉन्टिन्यूस रहेंगे। मतलब उसका हम स्टार्टिंग में मतलब 5 मीटर पे ही लैप नहीं दे सकते, 2 बार हमें कॉन्टिन्यूस रखने ही रखने हैं। तो वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको, पहले आप देख लो। ये ऐसे सेक्शन दी हुई है, मैं आगे साथ साथ में आपको दिखाते जाऊंगा। दूसरी सेक्शन क्या है हमारी, जो शेड्यूल दिया है, मतलब जिसका हम PB1 का आज मैं बार वेंडिंग शेड्यूल बताने वाला हूँ। तो उसका क्या है, बीम का साइज मतलब विड्थ कितनी है 300 और डेप्थ कितनी है 500 और TOC मतलब टॉप ऑफ कंक्रीट, ये अभी आपको बार वेंडिंग शेड्यूल में इतना काम नहीं आएगा। तो बॉटम रीइंफोर्समेंट क्या दी हुई है उसने, मतलब कंटिन्यूस जो हमारा रहेगा, मतलब कंटिन्यूस बार रहेंगे, वो कितने आते हैं 25 डाई का 3 नग, ये मैं आगे दिखाऊंगा। और जो कटल बार मतलब बॉटम एक्स्ट्रा, ये भी बताऊंगा मैं आपको कैसे प्रोवाइड करना होता है, 20 डाई का 3 नग, ये हो गया। और टॉप रीइंफोर्समेंट क्या है, जो हमारा कंटिन्यूस एक्स्ट्रा बार होगा, मतलब जो बीच में प्रोवाइड करते हैं, जो 3 कॉलम होंगे, तो जो बीच वाला कॉलम होगा वहाँ हम प्रोवाइड करते हैं, मैं दिखाऊंगा आगे आपको ये। तो ये हो गया हमारा 20 डाई का 3 नग। और जो थ्रू आउट बार रहेगा, जैसे कंटिन्यूस बार रहेगा, वो भी 20 डाई का 3 नग। और जो हमारा टॉप बार एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हम उसको शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, वो मैं दिखाऊंगा कैसे प्रोवाइड करना है, कितनी लेंथ पे प्रोवाइड करना है, वो पहले आप एक बार देख लो। और जो हमारी स्टीरअप की स्पेसिंग रहेगी वो कितनी रहेगी, 10 डाई का स्टीरअप है हमारा, 125 जो है एंड सपोर्ट होंगी, जहाँ हमारी सपोर्ट्स होंगी, कॉलम होगा वहाँ पे। और मिड स्पैन में हमारा कितना रहेगा 150। और यहाँ लैप आता है, वहाँ भी आपको 125 प्रोवाइड करना है। ये आपने अभी देख लिया। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ अपना थ्योरेटिकल पार्ट पूरा, मतलब उसमें दिखाता जाऊँगा आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और जो हमारे टॉपिक्स यहाँ मैं वीडियोस में दिखाता हूँ, वो टॉपिक आपको हमारी civilsitevisit.com वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का बार वेंडिंग शेड्यूल। सबसे पहले क्या है, नोट देख लो। जो हमारी हुक है, हुक कितनी है हमारी 10D, मतलब 10D आपको लेनी है। 10 हमारा कोफिशिएंट आ गया, उसको D आ गया जो आप डाया यूज़ करोगे। 8 का स्टीरअप कर रहे हैं, 10 का। लैप लेंथ है हमारी 50D, तो 50 इंटू जो आपका डाया यूज़ करोगे, ठीक है। और बीम साइज जैसे मैंने अभी ड्राइंग में दिखाया, कितना है हमारा 300 बाय PB1। और बॉटम बार जैसे मैंने अभी उसमें दिखाया आपको, बॉटम बार कितना दिया 25 डाया का 3 नग। एक बार फिर से दिखा देता हूँ आपको।
तो हमारा बॉटम बार कितना है, बॉटम रीइंफोर्समेंट कंटिन्यू 25 डाई का 3 नग, तो ये आ गया हमारा 25 डाई का 3 नग। इसी प्रोसीजर से आपको करना है। एक्सेल में भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं हाथ से बनाया हुआ बीवी से आपको दिखा देता हूँ। तो टोटल लेंथ कितनी है हमारी बीम की, पहले वो पता होनी चाहिए हमें। तो टोटल लेंथ कैसे निकलेगी हमारी, यहाँ देखिए, ये हमारा 400 का बीम कॉलम, ये 400 कॉलम, ये 400 बाई 400 का, ये 400 बाई। तो उसने जो लेंथ दी है वो कहाँ से यहाँ दी है, फिर यहाँ से यहाँ दी है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे हम, पहले जो 200 ऐड होगा, जो मतलब सेंटर टू सेंटर था हमारा, ये इधर 400 का बीम है, तो 200 यहाँ आ गया, 200 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, 200 प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर और फिर 200। तो वैसे ही मैंने यहाँ भी किया है, 200 प्लस 6 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 200, ये आ गया। तो टोटल हमारे कितनी आई लेंथ, जितना मैं बता रहा हूँ उतना, बाकी आपको मैं बताता जाऊँगा साथ में, क्या है 16 मीटर, ठीक है। 16 मीटर हमारा आ गया। अब क्या करना है, मतलब लेंथ हमारी 16 मीटर और हमारा बार होता है 12 मीटर का, ठीक है। तो उसमें लैब तो करना पड़ेगा, तो एक लैब हम उसमें जोड़ देंगे। और लैब कैसे जोड़ना है, मतलब हमारा कितना है 50D है, 50D है, तो 50 इंटू हमारा डाया कितना है स्टील का 25, तो कितना होता है वो 1250। तो हमने जोड़ दिया 1600 प्लस 1200, तो हमारा आ गया 1700 250, 17 मीटर 250, ये आ गया हमारी टोटल लेंथ। अभी क्या करना है, हमारा कॉलम है जो यहाँ पे हम स्टील प्रोवाइड करेंगे, तो यहाँ हमें कवर छोड़ना पड़ेगा दोनों तरफ, यहाँ भी और यहाँ भी। तो उसको कवर छोड़ने के लिए क्या करेंगे, हमारा 50-50 कवर है, 1700 250 माइनस 50 कर देंगे, तो हमारा आएगा 17,150। ये आ गया हमारा टोटल लेंथ, आपको जितना में सरिया प्रोवाइड करना है 17 मीटर 150। और अच्छा रिजल्ट के लिए आपको क्या करना है, जो कॉलम का सरिया होता है ना, अगर 20 का सरिया, दोनों तरफ से 20-20 और माइनस कर लेना है। इसमें मैंने नहीं दिखाया, लेकिन आप कर सकते हो प्रैक्टिकल यूज में। तो अभी हमारा जो सरिये का शेप आएगा, बॉटम में हमें 3 नग प्रोवाइड करने हैं, ठीक है। तो मैं लेंथ बता देता हूँ। इसको क्या करना होता है, कभी भी लैब एक जगह नहीं देना है आपको, मतलब जहाँ भी आप 2 या 3 या 4 सरिया प्रोवाइड करोगे, एक जगह लैब नहीं आना चाहिए। तो यही मैं बता दूंगा लेंथ। तो इसको क्या करना देना है, दोनों तरफ आल्टर कर देना है, मतलब 2 बार या इस साइड से ऐसे प्रोवाइड करने हैं, और बीच वाला बार क्या करना है, ये वाला उस साइड ले जाना, और ये यहाँ पे। ये आपको मैं प्रैक्टिकल अच्छे से साइड पे बताऊंगा, यहाँ आप मैं BVS दिखा देता हूँ आपको। तो अभी आपको चाहिए डेवलपमेंट लेंथ, तो मैं 1 मिनट आपको सेक्शन दिखा देता हूँ, आपको थोड़ा अच्छे से पता चलेगा। तो देखो, उन्होंने सेक्शन दी हुई है, तो इसमें दिखाया हुआ है कि आपका सरिया कैसे प्रोवाइड करना है। आपने ये बार गया, ये और ये थ्रू आउट यहाँ दूसरे कॉलम, मतलब बीम तक, कॉलम तक ये आ गया थ्रू आउट। तो ऐसे 3 सरिया आपने नीचे में प्रोवाइड करने हैं, वो मैं पहले उसकी कटिंग लेंथ बता देता हूँ आपको। तो उसके लिए क्या है, आपका सबसे पहले आपको ये लेंथ निकालनी है, डेवलपमेंट लेंथ। तो ये कैसे निकालनी है, उसका क्या फार्मूला है हमारा, उसका फार्मूला है LD प्लस 10dB, मतलब ये फार्मूला आपको प्रोवाइड करना है हर जगह, जब भी आपको मतलब उसमें डेवलपमेंट देनी है। ये मतलब उसने स्ट्रक्चर इंजीनियर में प्रोवाइड दिया ही होता है। LD हमारा, मैंने बताया LD का फार्मूला हमारा क्या है 50 इंटू D, और 10dB क्या है, 10 कॉफिशिएंट, मतलब dB आ गया डाया बार, मतलब उसका 25 जितने का आप बार यूज कर रहे हो। तो ये आ गया आपका 50 इंटू 25, डाया हमारा 25, ये आ गया 1250। अभी आ गया हमारा 10 इंटू D, ये आ गया 250, और फिर आ गया टोटल करके हमारा कितना आ गया 1500, मतलब 1500 आपका उसका टोटल आ गया, मतलब जो। और ये किस हिसाब से प्रोवाइड करना होता है LD हमने, देखो यहाँ देखो, ये कहाँ से प्रोवाइड होता है, ये कॉलम का हमारा कॉलम, यहाँ से ये यहाँ तक, इधर तक जो लेंथ आई ना 1500 हमारी, यहाँ से हमारा कॉलम स्टार्ट होगा, वहां से यहाँ तक हमारा 1500 होना चाहिए। तो इसको कैसे निकाल लेंगे हम, तो इसमें क्या करना है आपको, मैं यही ड्राइंग पे दिखा देता हूँ आपको। 1500 आया हमारा 1500, तो 1500 और हमारा कॉलम कितने का है 400 का, तो 1500 माइनस 400, और इसमें कवर माइनस कर लेना है, क्योंकि जो सरिया हमारा ये आएगा यहाँ तक आएगा, यहाँ से कवर माइनस हो जाएगा, माइनस 50। तो हमारा 1500 माइनस 350 करके कितना आएगा 1150, वही मैंने यहाँ दे दिया, ठीक है। ये समझ आ गया आपको ये कहाँ से आया। अभी आती है हमारी लैब, हमने मतलब जो लैब प्रोवाइड करना है एज पर ड्राइंग। तो उसने क्या कहा है आपको लैब कहाँ प्रोवाइड करना है, ये हमारा बॉटम का सरिया ये गया यहाँ। और हमेशा जो आप मतलब मैं बताऊँ ना, तो जो बॉटम का सरिया का लैब प्रोवाइड करना होता है, जहाँ भी आपका जंक्शन आता है, जंक्शन के पार आपको मतलब इतनी लेंथ पे आपको वो प्रोवाइड कर देना है। कहाँ, सेंटर से 0.15
जो भी आपका 0.15 इंटू L1 मतलब जो आपकी इफेक्टिव लेंथ होगी उससे वहाँ प्रोवाइड कर देना है। वैसे नहीं करोगे तो जैसे ही आपका जंक्शन खत्म होगा वहाँ प्रोवाइड कर देना है। कभी भी सेंटर में प्रोवाइड आपको नहीं करना है। बॉटम का सरिया जो लैप है उसका हमेशा याद रखना, बॉटम में कभी प्रोवाइड नहीं करना है। ऊपर के बार को जो टॉप रिइंफोर्समेंट रहती है उसको आप ऊपर में प्रोवाइड कर सकते हो, लेकिन कभी भी बॉटम के सरिये को सेंटर में प्रोवाइड आपको नहीं करना। ये हमेशा साइड पे चीज़ ध्यान रखना। तो ये आ गया था, अभी मैं इसकी दिखा देता हूँ कैसे आपने प्रोवाइड करना है। तो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी एक बार इसका वो देख लो, प्लान देख लो आप। तो प्लान में क्या दिखाया है, उसने कहा जो जैसे हमारी सेक्शन काटी थी उसने कहा है यहाँ से जो सरिया स्टार्ट होगा यहाँ तक आपको लैप देना है, ठीक है। तो वो कैसे आएगा हमारा, तो वो आएगा हमारा मैं दूर से दिखा देता हूँ आपको। देखो 400 मतलब ये बीम आ गया, कॉलम आ गया, -50 का कवर, और फिर क्या है प्लस 6 मीटर मतलब 6 मीटर यहाँ तक पहुँच गए हम, यहाँ तक अभी क्या है 6 मीटर यहाँ तक पहुँच गए। फिर क्या करना है, यहीं से आपको लैप दे देना है, मतलब जितना आपका लैप आने वाला है। हमारा कितना 1250 आ गया, तो हमारा सरिया कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे। और उसने सेक्शन में भी दिखाया था हमारा सरिया यहाँ पे हमने लैप करना है। तो ये निकल गया हमारा कितना है 7 मीटर 600। तो एक मिल गया। अभी दूसरा जो हमने लैप करना है तो वो कैसे लेना है, वो कैसे लेना है, जो हमारी लेंथ पहले आई होगी, हमने टोटल लेंथ निकाली होगी, उसमें से लैप जोड़ा होगा, माइनस कवर किया होगा, उसको इसमें से माइनस कर देना है। जैसे 17,150 माइनस 7,600, तो हमारा कितना है 9,550। ये मिल गया हमें इस सरिये का। ऐसे ही आपको 3 सरिये करने हैं। और दूसरी तरफ भी आपको जो उसकी डेवलपमेंट लेंथ वैसे ही सेम निकालनी है जैसे मैंने इसकी निकाली इस प्रोसीजर से। और यहाँ भी मैंने बताया हुआ है इसके लिए कि हमारा 1500 है टोटल, जैसे मैंने बताया था। 1500 के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, तो माइनस कर लेंगे। वैसे ही यहाँ दिखाया हुआ है मैंने, तो माइनस कर लिया, हमारा कितना 1150 आया। तो ये बॉटम का सरिया हमारा निकल गया कि बॉटम का सरिया हमने ऐसे प्रोवाइड करना है। अभी मैं बताता हूँ अपना टॉप रेनफोर्समेंट का। सबसे पहले क्या, अभी इसकी मतलब कटिंग लेंथ भी देनी होती है हमें कि इसकी मतलब कटिंग किस हिसाब से करनी है। 12 मीटर का सरिया होगा, उसमें से इसको काटना है तो किस हिसाब से काटना है, उसकी मैं पहले कटिंग लेंथ भी बता देता हूँ, फिर टॉप रेनफोर्समेंट आपको बताता हूँ। तो कटिंग लेंथ कैसे निकालनी है हमने, तो इसको थोड़ा मैं ऐसे कर लेता हूँ, रुको। कैसे निकालनी है, देखो हमारा कितना है 1150 प्लस 700, तो कैसे करेंगे 1150 प्लस 7,600, ये आगे हमारा इधर तक सरिया है। माइनस क्या करना है, जो बेंड होता है, मतलब बेंड क्या होगा, जब मशीन में बेंडिंग मशीन में इसको बेंड करते हैं तो ये सरिया थोड़ा इलोंगेशन होती है, मतलब लंबा होता है। वो कितना होता है वो मैंने इस पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी 45 डिग्री का 1D माइनस करना होता है, 90 डिग्री का 2D, अगर 135 का है तो 3D आपको माइनस करना होता है। ये हमारा 90 डिग्री हमारा, तो 2D माइनस कर रहे हैं हम। 1 एक ही बैंड है हमारा, 1 इंटू 2D, और 2D क्या है हमारा 2 इंटू जो डाया यूज हो रहा होगा 1150, ये यही आ गया माइनस यो, तो हमारा कितना है 8,700। 12 मीटर से आपको कितना सरिया तोड़ना है 8,700 mm, ये हो गया। अभी दूसरा सरिया जो इसमें क्या करना है 950 प्लस 1150 माइनस 1D, एक ही बैंड है, तो कितना 12 मीटर से कितना काटना है 10 मीटर 650। तो ये कटिंग लेंथ निकल गया, ये इजिली दे सकते हो आप। तो अभी आते हैं हम टॉप बार पे कि टॉप बार कैसे प्रोवाइड करना है आपने। तो उसके लिए पहले मैं आपको दिखाता हूँ ड्राइंग की सेक्शन। तो यहाँ देख रहे हो टॉप रेनफोर्समेंट, ये यहाँ से हमारा बार गया यहाँ, और लैब कहाँ दिया है, जैसे मैंने बताया जो टॉप रेनफोर्समेंट है उसका आप जो सेक्शन रहती है इफेक्टिव स्पैन उसके सेंटर में प्रोवाइड कर सकते हो, और बॉटम का कभी भी सेंटर में प्रोवाइड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये ऊपर हमारा कंप्रेशन जो है जब भी लोड पड़ेगा, और देखा जब लोड पड़ेगा तो कैसे टूटेगा, ऐसे होगा, और नीचे वाला हमारा अगर यहाँ लोड पड़ा तो ये तो इधर लैब दी हो गई टूट जाएगा, और कंप्रेशन जोन में यहाँ इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे जो हमारा टेंशन जो होगा यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें यहाँ प्रोवाइड करना है। और जो आपका टॉप का रेनफोर्समेंट है L/4 के हिसाब से आप प्रोवाइड कर सकते हो। तो इधर टॉप रेनफोर्समेंट देखो हमारा, मैंने दिखा दी सेक्शन। अभी इसको कैसे निकालेंगे हम, वैसे ही सेम। पहले मैं बता देता हूँ उसका डेवलपमेंट लेंथ। देखो ये यहाँ पे हमारे कैसे दिया हुआ सर, ये गया टॉप रेनफोर्समेंट ऐसे जाएगी और यहाँ पे घुस जाएगी। तो पहले ये बता देता हूँ इसको कैसे निकालेंगे। सेम वैसे ही फंडा LD प्लस 10 dB, LD कितना है 50D प्लस 10 dB, और यहाँ पे चेंज क्या हुआ, D हमारा डाया कितना आ गया 20 डाया का 3 नग प्रोवाइड करना है आपको टॉप एक्स्ट्रा में। तो इसमें कैसे करेंगे 50 इंटू 20 प्लस 10 इंटू 20, हमारा ये आ गया टोटल करके हमारा कितना आ गया, ये 1200 मिल गया। तो अभी हमने प्रोवाइड कहाँ से कहाँ करना होता है ये भी देख लो एक बार।
फिर से बता देता हूँ, ये हमारा टॉप रेनफोर्समेंट है। यहाँ से यहाँ जो एल डी रहेगा हमारा, देखो इसने भी एरो मार के दिखाया हुआ है, तो ये यहाँ प्रोवाइड करना है हमने 1200 यहाँ से। तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो इसके लिए क्या करना है, जैसे फिर से मैं यही बता देता हूँ आपको, कन्फ्यूज़न ना हो। तो मतलब हमारा टोटल कितना आया हमारा 1200, ठीक है 1200 टोटल आया। 1200 माइनस जो कॉलम है हमारा, ठीक है कॉलम और माइनस कवर 50, तो हमारा कितना आ गया 850 आ जाएगा। तो 850 हमारा आ गया। अभी हमारी लेंथ, हमने लैब कहाँ प्रोवाइड करना है वो भी देख लेते हैं। उसने कहा है लैब आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है, तो इसके लिए मैं प्लान दिखाता हूँ आपको। ये रहा प्लान आपका, ठीक है। तो प्लान में उसने कहा है कि यहाँ पे प्रोवाइड करना है आपको सेंटर में। तो इसके लिए क्या करना है आपको, ये यहाँ से 400 का कॉलम 6 मीटर, फिर यहाँ 6 मीटर है तो सेंटर कर लो, जहाँ तो L/4 के हिसाब से 1500 यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी प्रोवाइड कर सकते हो, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो हम प्रोवाइड करेंगे 400 का बीम कॉलम माइनस कवर प्लस 6 मीटर प्लस 200 प्लस 3 मीटर हमारा ये सेंटर में आ गया, और प्लस 1 मीटर उसका लैब। तो हम पहुंच गए, मतलब यहाँ पे जो लगा लो यही सेक्शन है हमारी, तो यहाँ पे पहुंच गए हम सेंटर में। तो ये इसकी कटिंग लेंथ कितनी आई हमारी, 2 प्लस माइनस करें 10 मीटर 550 आ गया। रेडी। अभी आ जाओ हमारा सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट कैसे निकालना होता है, जो हमारी टोटल लेंथ आई होती है। टोटल लेंथ कितनी है, 6 मीटर एक लैब, वो आ गया माइनस कवर कर लिए तो 16 मीटर आ गया। 16 मीटर में से हम ये माइनस करेंगे 10 मीटर, तो हमारा बाकी बचा कितना 5 मीटर 450 का अगला सरिया आ जाएगा। तो ये निकलेगा। अब इसकी कटिंग लेंथ बता देता हूँ मैं। तो कैसे निकालेंगे हम कटिंग लेंथ, मतलब आ गया हमारा, पहले सबसे पहले निकाल देते हैं इसका 10 मीटर ये प्लस 850 ये माइनस एक बैंड है इसमें, तो माइनस 1 इंटू 2D, तो 2D मतलब इधर मैं अच्छे से बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। ये माइनस 40 हो जाएगा, ठीक है। इसमें से ये प्लस करके इसमें 40 करोगे ये आ जाएगा। और दूसरे में कैसे करना है, 850 ये वाला प्लस 5 मीटर 450 माइनस 1D, तो ये आपका आ जाएगा 6 मीटर 260। ये निकल गया, मतलब टॉप रेनफोर्समेंट बॉटम निकल गई। अभी इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इसमें, बॉटम एक्स्ट्रा टॉप। तो उसके बॉटम एक्स्ट्रा के लिए पहले सेक्शन देख लो क्या प्रोवाइड करनी है। ये देखो यहाँ प्रोवाइड किया है बॉटम एक्स्ट्रा, ये हमारा इफेक्टिव स्पैन है। कॉलम के कॉलम भी यहाँ बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया हुआ है। क्यों प्रोवाइड किया है, इसीलिए लैब प्रोवाइड नहीं करते यहाँ पे, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा इफेक्ट यहाँ पड़ता है लोड का, और सपोर्ट पे पड़ता है, इसलिए हम यहाँ बीच में इसका लैब देते हैं। ये भी यहाँ से क्लियर हो गया आपका। और ये आ गया हमारा बॉटम एक्स्ट्रा, ये आ गया एंड सपोर्ट का एक्स्ट्रा, यहाँ प्रोवाइड करते हैं और यहाँ प्रोवाइड होगा। और ये आ गया हमारा मिड स्पैन में जो एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका क्या फार्मूला रहता है, कैसे निकालना है आपको। तो जो बॉटम एक्स्ट्रा कर्टल बार दिखाया मैंने, उसका हमें दिया कितने हैं, 20 डाया का 3 नग, ये दिखाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है 20 डाया का 3 नग। अभी मैं बताता हूँ उसका फार्मूला रहता है इफेक्टिव स्पैन माइनस 0.10 इफेक्टिव स्पैन माइनस 0.15 इफेक्टिव स्पैन। तो इफेक्टिव स्पैन हमारा कितना है, पहले तो देखो इफेक्टिव स्पैन स्टार्टिंग में बताया क्या होता है, ये यहाँ से यहाँ के बीच होता है। तो अभी मैं दिखा भी देता हूँ प्लान में। तो यहाँ देखो हमारा इफेक्टिव कहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अभी इसका फार्मूला क्या रहता है वो दिखा दो, देख दो। अभी इफेक्टिव स्पैन आ गया हमारा 6 मीटर माइनस 0.10 इंटू 6 मीटर माइनस 0.15 इंटू 6 मीटर। तो आपको एक मतलब प्लस माइनस करके कितना आ गया 4500। रेडी। 3 नग काटने आपके, इसका 45 हो गए 20 डाया के, ये निकल गया। अभी एक्स्ट्रा बार, मतलब जो हम शेयर फोर्स को काउंटर करने के लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट पे बार प्रोवाइड करते हैं, वो कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले वैसे डेवलपमेंट लेंथ निकालनी है, उसका फार्मूला कैसे रहता है, LD प्लस 10dB 50 इंटू D प्लस 10dB 50 इंटू 20 10 इंटू 20, ये आ गया आपका 850। सेम टोटल कितना आना था हमारा 1200 आना था। उसमें से मैंने जैसे बताया आपको कहाँ से प्रोवाइड करना होता है, कॉलम के फेस से। तो माइनस कर लेंगे 400 का कॉलम माइनस कवर, तो 850 ये आ गया। अभी इसको निकालने का क्या फार्मूला रहता है हमारा, आपको ये प्रोवाइड करना होता है L/4 से। L/4 L1 क्या है हमारा इफेक्टिव स्पैन, यहाँ जैसे मैंने बताया वो कितना हमारा 6 मीटर जैसे प्लान में दिखाया है, उसको डिवाइड कर देंगे हम 4 से। ये फार्मूला रहता है 1500 आ गया, प्लस 350 कौन सा है, ये जो 1200 डेवलपमेंट लेंथ आया था, और पीछे 1200 में से ये नहीं बचा था 350, वो 350। तो टोटल हमारा कितना आ गया इसका 1650 निकल गया ये, मतलब एंड एक्स्ट्रा में निकल गया इसका। अभी हमने निकालना है मिड सपोर्ट एक्स्ट्रा, मतलब जो मैंने अभी दिखाया आपको, जो हम एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करते हैं मिड में शेयर फोर्स को, ये भी काउंटर, ये वाला ये देखो, ठीक है। सपोर्ट तो सबसे ज्यादा होती है।
तो इसको कैसे निकालेंगे, इसका क्या फार्मूला रहता है, L1/4 प्लस कॉलम प्लस L1/4। तो L1 के इफेक्टिव स्पैन कितना है, 6 मीटर डिवाइड बाई 4 मीटर, कॉलम कितने का है हमारा 400, L1/4 6 मीटर बाई 4, तो इसको प्लस माइनस करके है हमारा 3400 और 20 आएगा 3 का आपको ये बनाना है। तो आपको ये निकल गया आपका मतलब स्टील आ गया आपका बाहर आ गए। अभी निकालना है आपको स्टीरअप, मतलब पहले तो पिन क्या है आपको मैं एक बार इसका सेक्शन दिखाता हूँ आपको, पिन का थोड़ा पता चलेगा कि पिन क्या होता है। मतलब जैसे आप बॉटम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करोगे तो क्या करना होता है, बीच में एक सरिया प्रोवाइड कर देना है, जितना भी आपका एग्रीगेट यूज हो रहा है उससे डबल यूज कर लेना है। जहाँ क्या करना है, जो भी आपका मतलब मैक्सिमम डाया का सरिया होगा उसमें बीम में, वो आपको पिन एज ए पिन कर देना है। वो कैसे होता है, ये नीचे बॉटम का सरिया आ गया, बीच में पिन प्रोवाइड कर देना है, पिन मतलब सरिया का पीस प्रोवाइड कर देना है, और फिर ये कर्टल बार एक्स्ट्रा बार प्रोवाइड करने होते हैं, मतलब बीच में कंक्रीट घुस पाए। ये हो गया। तो पिन कितना, अब 1-1 मीटर पे आपको पिन प्रोवाइड करना ही है। 12 नग कैसे है, 6 मीटर का इफेक्टिव स्पैन है हमारा, 6 12 नग हो गए। स्टीरअप कैसे प्रोवाइड करना है, क्या है हमारा स्टीरअप, हमारा बीम का साइज है 350 बाई 500, तो दोनों तरफ से 50-50 कवर माइनस करेंगे, कितना बचेगा 200 बाई 400, ये आ गया। और जो हमने हुक मैंने स्टार्टिंग में नोट में बताया था, हमारा 10D लेनी है, 10 इंटू डाया 10 डाया का हम स्टीरअप यूज कर रहे हैं, तो 10 इंटू 10 कितना हो गया 100, तो ये स्टीरअप आ गया आपका। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालना है, मेन चीज ये है। तो उसका फार्मूला आता है 2 इंटू A प्लस बी, मतलब A प्लस बी क्या है 200 प्लस 400 प्लस हुक 2 हुक है, 2 इंटू 2 हुक है 100 की 100 माइनस जो बैंड मैंने जब बताया ना एलोंगेशन होती है, तो इसमें 90 डिग्री का लिए हुए हम 90 लोगे तो अच्छे से आपका साइड पे बन पाएगा। तो बैंड कितने 1 2 3 4 5 माइनस 5 इंटू 2D, तो इसको वैल्यू फिल कर सकते हैं। 1200 हो गया प्लस 200 हो गया माइनस 5 इंटू 2, डाया कितना है 10 का, तो ये आ गया, ये करके हमारा प्लस माइनस करके कितना आ गया 1300। तो हमारा कटिंग लेंथ कितना आ गया इसका 1300 गया। अभी 2 स्टीरअप थे, ठीक है, यहाँ देखो 4 लेग स्टीरअप है हमारा ये, तो एक मेन आ गया और दूसरा बीच में आ गया। तो ये फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है कि, तो अब इसमें क्या है देखो, जो मतलब छोटा वाला मैंने दिखाया जैसे, उसको कैसे निकालेंगे, हमारा जो मैं सेक्शन आपने देखी उसमें क्या है, मतलब जो 4 सरिये दिए हुए हैं और टोटल हमारा कितने का होता है 300 का, मैं कटिंग लेंथ अच्छे से काट के बताई हुई है, 300 का हमारा विड्थ है, माइनस कवर कर देने दोनों तरफ से, ठीक है। माइनस क्या करना है, जो सरिया रहता है हमारा 4 सरिये हैं, तो इनके सेंटर टू सेंटर आपको कर लेना है पहले, माइनस 12 से 25 12.25, तो डिवाइड बाई 3 कहाँ से आया, जो स्पेसिंग बीच में 1 2 3 सरिया, तो डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना है 58.33, ये आ गया। अभी क्या करना है, हमने जो स्टीरअप आने वाला है हमारा, अभी यहाँ तक पहुँच गया हमारा, यहाँ आ गया स्टीरअप, ठीक है, ये तो यहाँ तक प्रोवाइड करना है ना आपको, तो यहाँ हम फिर ऐड कर लेंगे दोबारा 12.5, तो आ गया हमारा 83। और जो प्रैक्टिकल नॉलेज से देखा जाए तो आपको वहाँ पे इसके जो ये है ना, ये अच्छे से इसको एक्स्ट्रा प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब 10-15 mm, तो उससे क्या होगा, अच्छे से स्टील यहाँ पे बैठ जाएगा स्टीरअप। तो ये आ गया 83 प्लस 20, तो हमारा आ गया 100 mm, तो इसकी कितनी हो गई 100 mm डिवाइड बाई 400, मतलब अंदर वाला रिंग आ गया। तो इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालेंगे, वैसे सेम 2 इंटू 100 ये प्लस 400 इन प्लस 2 इंटू जो हुक 2 हुक और माइनस 5 इंटू 2D क्या है उसका एलोंगेशन, तो इसको करके कितना आ गया हमारा 1100। अभी बचा हमारा इसका नंबर ऑफ स्टीरअप हमें लगेंगे कितने दिन में, वो मैं बता देता हूँ आपको। उसके लिए मैंने बनाया हुआ ये ऐसे पूरा फॉर्मेट, तो मैं पहले दिखा देता हूँ कैसे प्रोवाइड करना है। जो आपका मैंने जैसे स्टार्टिंग में भी आपको दिखाया था कि आपको क्या करना है, जो हमारा सपोर्ट होगी वहाँ कितना आएगा, मतलब जो सपोर्ट्स रहेंगे वहाँ आएगा 10 आएगा 125 के सेंटर से, और मिड स्पैन में कितना आएगा 150 के सेंटर से। यही मैं आपको उसमें दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखो उसने बताया हुआ कि यहाँ पे आपको प्रोवाइड करनी है कितना 2D पे, 2D मतलब 2 और डेप्थ उसकी 2 इंटू डेप्थ कितनी है 500, तो ये कितना हो गया 1 मीटर हो गया। तो 1 मीटर पे आपको 125 प्रोवाइड करना है, बीच में आपको 150 के हिसाब से प्रोवाइड करना है। तो वो कैसे निकालेंगे मैं आपको सिंपल फंडा बता देता हूँ। तो 2D आ गया 1 मीटर, और फिर 2D दोनों तरफ में सपोर्ट 2D 1 मीटर, तो बीच में 6 मीटर का हमारा स्पैन है, ठीक है, इफेक्टिव 6 मीटर है हमारा। तो 6 मीटर ये आ गया, मैं एक बना देता हूँ आपको, ये कॉलम आ गया, ये बीम आ गया, ये कॉलम आ गया, ठीक है, ये बीम आ गया। तो यहाँ हमने स्टीरअप प्रोवाइड करनी है, तो यहाँ से 2D यहाँ से 2D कितना करना है 1 मीटर हमारा आ गया। टोटल है हमारा 6 मीटर इफेक्टिव स्पैन, यहाँ से यहाँ तक सेंटर। तो इसको कैसे निकालेंगे, हमें ये पता चल गया यहाँ कितना स्टीरअप आएगा 9 नग आएगा, 1000 डिवाइड बाई 125,
1000 डिवाइड बाई 125, 9 नग आ गया। मतलब 8 आएगा, आपको ऐड कर देना है। हमेशा क्या करना है, जब साइड पे निकालोगे ना आप इसका, तो एक एक ऐड कर लेना है। तो आ गया 9 और 6 मीटर ये आ गया, माइनस दोनों तरफ से 200 200। यहाँ तो स्टीरअप नहीं आएगा जंक्शन के लिए, आपको नहीं ऐड करना है, ये बाद में आप प्रोवाइड करना होता है। तो 6 मीटर माइनस 200 200 माइनस 1 मीटर ये वाला ये वाला ये वाला। तो हमारा जो बचेगा उसमें से उसको हमने आ गया, हमारा जो बचेगा उसमें हमने 125 से डिवाइड कर देना, जो भी आएगा 150 से, मतलब बीच में हम 150 सेंटर प्रोवाइड करना है। 150 का करेंगे हमारा 23 नग आएगा, एक कर लेना आप कैलकुलेशन, 23 नग आएगा। तो उसमें आप 25 नग आएगा, तो उसमें से आपको एक नग माइनस कर देना होता है। बीच में आपको माइनस करना होता है, साइड पे आपको प्लस करना होता है। तो आपका आ गया 24 नग आया था, देखो यहाँ भी किया हुआ है मैंने, सॉरी, 24 नग माइनस 1 नग, तो हमारा 23 नग आ गया। तो टोटल कितना हो गया, 23 बीच वाला और 9 साइड वाला, तो आ गया हमारा 41 नग। और वैसे दूसरा भी है दूसरी तरफ, तो 2 से मल्टीप्लाई करने में 82 नग हो गए हमारे, ठीक है। और छोटे वाला भी हमारा 82 नग आ गए। तो ये तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा एक बीम है, नाम दे देते हैं इसको एक B1, ठीक है। ये आगे कॉलम 400 बाई 400 का कॉलम है, 400 mm बाय 400 में, 400 ऐसे है, 400 ऐसे है, ठीक है। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, सबर रखो, पेशेंस, क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग है ही एक पेशेंस का मामला। तो पेशेंस रखो, काफी चीजें मिलने वाली हैं सीखने को। तो एक सेक्शन हम काट लेते हैं। ये एक सेक्शन ये आगे, इसको मैं दिखा देता हूं ऐसे, मतलब इधर से हम नीचे देख रहे हैं। तो ये एक सेक्शन ये आगे बीम हमारा कुछ ऐसा दिखेगा अगर हम सामने खड़े होकर देखेंगे। देखो, जब भी सिविल इंजीनियर हो ना आप, तो ड्राइंग पढ़ना आना ही चाहिए। तो बेसिक क्या है, जो सिविल इंजीनियरिंग का स्किल, जो मैं आपने एक वीडियो देखी भी होगी, 7 स्किल बताए थे जो आने, उसमें से एक बार बेंडिंग शेड्यूल भी है, उसमें से एक ड्राइंग भी है। ड्राइंग पढ़ना आपको आना चाहिए। तो ये ड्राइंग देखना ही है, एक सेक्शन देखना, उसकी एक कला है। तो ये हो गया। तो एक सेक्शन काटी हुई है, ये जो LY3 ये लिखा है वो मैं बताता हूं आगे। पहले आपको थोड़ी ड्राइंग दिखा देता हूं, क्या 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 इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर हम बार बेंडिंग शेड्यूल स्टार्ट करेंगे। और जिनको नहीं पता बार बेंडिंग शेड्यूल, वेट करो, वो भी बताऊंगा मैं। ये आ गया 13 मीटर का हमारा स्पान है, और बाकी ये कॉलम के अंदर हमारा डेवलपमेंट लेंथ जाएगी, बताऊंगा आगे जाके। फिर ये बेसिक डिटेल होती है जो ड्राइंग पे दी रहती है, मेंशन होती है, और आपको पता भी होनी चाहिए। यहाँ ड्राइंग पे नहीं होंगी तो आप ये लेके चल सकते हो। पहले हुक, जो हुक होती है, ये हुक आप सामने देख रहे हो, ये होती है जो, ये 10D आपको लेनी है। 10D के आगे क्लियर होगा, पहले लिखते जाओ या पढ़ सुनते जाओ। कवर है 40 mm। LD डेवलपमेंट लेंथ बोलते हैं इसको हम, डेवलपमेंट लेंथ या एंकरेज लेंथ, ठीक है। ये है 50D, ये भी बताता हूं आगे क्या है, नोट कर लो। 50D होती है लैप लेंथ 50D। क्लियर, ये 4 चीजें पता चल गई। सरिया जो हम दे रहे हैं बीम में, ये सब नग कितने हैं, 25 डाया के हैं। स्टीरअप जो है ये सरिया, ये स्टीरअप रिंग का सरिया, वो 10 mm का, वो 100 के सेंटर से हमें रिंग प्रोवाइड करना है। क्लियर, ऐसे ऐसे रिंग आएगा। तो अभी आते हैं बार बेंडिंग शेड्यूल पे। बहुत बढ़िया चीज है, मजा आ जाएगा वीडियो देखने में। तो सबसे पहले एक सेक्शन देखो आप, ये मैं जो एक बीम दिखा देता हूं। आपका बीम कुछ ऐसे दिख रहा है, एक सेक्शन है ए काटी, वो आगे सेक्शन ए ये। तो हमने ऐसे काटे, हमें दिख रहा है सामने से कितने सरिये हैं, गिनो। 2 ऊपर 2 3 4 5 6 7 8 सरिये हैं, 2 ऊपर 6 नीचे। तो बीच में ये क्या है सर, ये मैं आगे बताता हूं है क्या, लेकिन इसको हम पहले अभी थोड़ा बता देता हूं आपको। पिन होती है, ये पिन दोनों सरियों को दूर करने के लिए। इसके बारे में और स्पेसिफिकेशन में आगे बताता हूं, लास्ट में सबका इसका टॉपिक आएगा, वेट करो तब तक। अभी हम बार बेंडिंग शेड्यूल पे आ गए हैं। बार बेंडिंग शेड्यूल जो नहीं है, जिनको नहीं पता है, बार बेंडिंग शेड्यूल होता है जो ड्राइंग होती है, उसमें स्टील का बीम का स्टील दिया रहता है, उसका कटिंग, उसकी बेंडिंग, उसका मतलब एक ना पूरा शेप दे देनी है, जिस शेप में वो सरिया यूज होने वाला है। दूसरी चीज, इससे क्या होगा, एक तो जो वेस्टेज होती है वो कम हो जाती है। और कोई भी प्रोजेक्ट की अगर अच्छा प्रोजेक्ट होगा जिसमें सरिये की वेस्टेज 3% होगी, तो वो एक अच्छी वेस्टेज गिनी जाती है, एक एक्सेप्टेबल वेस्टेज गिनी जाती है कि किसी अच्छे इंजीनियर ने बार बेंडिंग शेड्यूल किया है या किसी अच्छे कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम किया है। तो 3% से ज्यादा वेस्टेज आपको नहीं करनी है। जो भी होगा, अगर 10 टन है, 10 टन में से 300 kg आपकी वेस्टेज होगी तो चलेगी, उससे ज्यादा हुई तो वो खराब चीज है, ठीक है। 300 नहीं, सॉरी 30, ठीक है। तो अभी हम करते हैं ये, पहले मैं बार बेंडिंग शेड्यूल आपका 2 जो ऊपर सरिये हैं उनका कटिंग लेंथ वगैरह दिखा देता हूं। ये सरिया आ गया, हमारी टोटल लेंथ कितनी है, स्पान कितना है, 13 मीटर का है। दोनों तरफ कॉलम आ गया, क्या हो गया, इसको कैसे समझेंगे हम। फिर आ जाती है मेन चीज, डेवलपमेंट लेंथ इसकी। ये 900 कहां से आया सर,
तो इसके लिए क्या होता है, डेवलपमेंट लेंथ होती क्या है, इसमें मैं वीडियो डाल चुका हूं अच्छे से। डेवलपमेंट लेंथ होती है हमारी एंकरेज लेंथ, कि सरिया इसको पकड़ के रखा। अगर फ्यूचर में देखो, अगर मैं सेक्शन बनाऊं एक, ये ऐसे होना डेवलपमेंट लेंथ, इधर से लोड पड़ेगा तो ये ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो ये अगर यहां घुसा होगा तो खींचने में इसको टाइम लगेगा, मतलब एक पकड़ के रखेगा। ऐसे 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 उंगली और ऐसे उंगली में बड़ा फर्क है। अगर ऐसे आप किसी सैंड या घी में ऐसे उंगली डालोगे तो वो खींचोगे तो एकदम से निकल जाएगी। अगर ऐसे करके ऐसे होगी तो हमारी खींचने में दिक्कत होगी। तो वो ही है, एक एंकरेज मिलती है, इसलिए हम डेवलपमेंट लेंथ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है, ऐसे तो होता है LD प्लस 10dB, लेकिन यहां मैंने सिर्फ LD लिया। LD हमारा क्या है 50D। 50D आगे 50D 50D D क्या है हमारा 25 mm का बार, 50 इंटू 25 हो गया हमारा 1250। क्लियर। अब ये माइनस 350 क्या किया है मैंने, देखो ये जो इधर से इधर क्या है कॉलम हमारा 400 mm का। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, कंप्लीट देखो, बड़ा मजा आएगा। 400 mm, तो 40 mm का हम कवर इसमें ले रहे हैं, ठीक है। कितना mm का, 40 mm का, लेकिन 10 mm मैंने एक्स्ट्रा ले लिया कि हमारा कोई सेफ्टी लेके। तो 400 माइनस 50 कितना हो गया 350। तो हमारा सरिया जो डेवलपमेंट लेंथ गिनी जाएगी वो यहां से लेके यहां तक होगी, यहां से लेके यहां तक। क्लियर। तो वो हो गई 1250 हमारी टोटल आई थी 50D के हिसाब से, माइनस 350, मतलब यहां से यहां 350, बाकी नीचे कितनी बची 900 mm। क्लियर। तो ये आ गया 900 mm, इसका क्लियर हो गया। अभी आते हैं इसकी लेंथ कैसे रखनी है हमने। उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए लेंथ कितनी है टोटल, 13 मीटर। 13 मीटर प्लस दोनों तरफ 0.400, ठीक है 0.400, वो हो गया हमारा 13.8, ठीक है 13.8 मीटर। फिर दोनों तरफ से कवर माइनस करना है हमने 40 mm, इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने, 40.040 मीटर माइनस 4.404 मीटर, तो वो हो गया हमारा 1372, मतलब 13.72 मीटर। क्लियर। ये हो गया क्लियर आपको कि हमारा टोटल कितना सरिये की लंबी लेंथ कितनी होने वाली है। अभी हमारी लेंथ आती है जो साइड पे, वो आती है 12 मीटर। तो सर फिर 13 मीटर कैसे सरिया प्रोवाइड करेंगे, तो उसके लिए देते हैं हम लैब। तो ये चीज सीखने वाली है। लैब देने में क्या है, मैं बताऊंगा आपको पूरा एक्चुअल वे से, जो सिविल इंजीनियरिंग के हमारी कोर्स कहते हैं, जो एक एक्चुअल होता है उस हिसाब से। बाकी जो प्रैक्टिकली है, प्रैक्टिकली क्या करते हैं, सरिया बचाने के लिए सीधा 12 मीटर का सरिया डाल देंगे, आगे जो टुकड़ा बचा होगा 1 मीटर का वो लैब करके 13 मीटर हो गया। लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे, पूरा प्रैक्टिकली अच्छे से उसको करेंगे। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले ये क्लियर हो गया आपको डेवलपमेंट लेंथ कितनी होने वाली है हमारी 900 mm। 900 mm पीछे आपको पता चल गया कैसे आगे। अभी बीच में आ गया हमारा टोटल कितना था, कितना निकाला हमारा 13.72। जिन्होंने देखा ये रख देता हूं मैं, देखते हैं साथ साथ में, ठीक है। कितना आया था 13.72। अभी 13.72 पूरा कैसे करना है उसको समझने के लिए आपको एक चीज मैं समझाता हूं पहले। ये L/3 क्या है, देखो जैसे हमने ये बीम था हमारा, जैसे हमने इस पे लोड डाला, इसने शेप बदल दी, ऐसा हो गया, ये ऐसे शेप कर ली ना। तो नीचे का क्या हुआ, टेंशन जोन, ऊपर का क्या हुआ, कंप्रेशन जोन। क्लियर। कंप्रेशन टेंशन मतलब ऊपर वाला ऐसे होगा और नीचे वाला ऐसे भागेगा। तो इसीलिए क्या होता है, जब भी यहां लोड आएगा तो ये जो सेक्शन होगी ऊपर वाली, यहां कोई ज्यादा बेंडिंग मूवमेंट इफेक्ट नहीं करेगा, ये सेफ जगह हो जाएगी, मतलब कंप्रेशन पड़ेगा। और नीचे में जब हम लोड डालेंगे तो कहां, ये मतलब सबसे खराब एरिया। मतलब जब भी लैप देने आपको, ऊपर के मिड स्पैन में दे दो कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे के कभी भी मिड स्पैन में देने आपको कहां देना है, L/3 के एरिया में, मतलब सेंटर को छोड़कर साइड पे दे दो। क्लियर हो गया क्यों देना है, क्योंकि जब लोड पड़ेगा ऊपर वाला कंप्रेशन ऊपर ये सेफ हो जाएगा और नीचे वाला इधर वीक हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ कर्टेल वाले यहाँ एक्स्ट्रा बार भी प्रोवाइड करते हैं, याद रखना। तो ये हो गया, ये क्लियर हो गया आपको ये चीज। अभी हम इसी हिसाब से लैब भी देंगे। तो टोटल कितना था, इसको सिंपल करने के लिए हम सेंटर देना है, ऊपर वाला सेंटर में सरिया देना है हमने। तो 13.72 है, उसको डिवाइड कर देना जो भी आएगा। तो मैंने ले लिया 7 मीटर हमारा सेंटर में आता है, ठीक है। ऐसे अगर हम इसको डिवाइड करें 13.2 करो कितना आता है, 6 पॉइंट कुछ आएगा। तो मैंने ले लिया 7 मीटर, मतलब सेंटर में आ गया, ठीक है। 7 मीटर प्लस ये लैब आ गया 1250 mm, ठीक है, लैब आ गया ना। फिर बाकी बचा कितना
6.72। इसको मतलब 7 प्लस ये माइनस कर देना है इसमें से, तो आपका ये आ जाएगा। क्लियर हो गया? इसमें कुछ दिक्कत है तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा क्या हुआ है। समझ गए हो गया? आई होप। तो अगली चीज देखो, ऊपर क्या बोलते हैं, हम बात क्या कर रहे हैं ऊपर के सरिये की। देखो 2 सरिये थे ना ऊपर, हमारा कैसा था, ये था, 2 सरिये थे ना ऊपर। तो अभी एक का आगे लैप, एक जगह तो लैप कभी नहीं देना, हमेशा याद रखना आपको। लैप हमेशा क्या करना है, स्टैगर्ड, मतलब एक यहां होगा दूसरा यहां होगा, एक साथ कभी लैप नहीं देना है दोनों सरिये का। तो इसको समझने के लिए क्या करना है, हमेशा लैप का दूरी कितनी होनी चाहिए, 1.3 इंटू LD। 1.3 इंटू LD कितना हो गया, 1625। ठीक है, 1625 मतलब ये ऊपर के सरिये दिखा रहा हूं मैं, एक का लैप ये आ गया, एक सेंटर में आ गया, तो दोनों का डिस्टेंस यहां से यहां कितना होना चाहिए, 1625, मतलब दोनों का होना ही होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस सरिये को हमने 7 मीटर प्लस 1625 कर दिया। क्लियर? 1625 कर दिया प्लस लैप, बाकी जो बचा वो हमने यहां डाल दिया, वो हो गया हमारा एक नग। दोनों नग मतलब आगे पीछे हो गए, एक यहां आ जाएगा दूसरा यहां आ जाएगा। ऊपर का क्लियर हो गया। अभी हम पढ़ते हैं हम आगे। बॉटम में कोई चक्कर नहीं है क्योंकि 6 सरिये हैं, आगे पीछे करके आप प्रोवाइड कर सकते हो। मतलब एक बार एक तरफ से डालोगे, दूसरी बार दूसरी तरफ से, तो अल्टर्स अपने आप स्टैगर्ड हो जाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे, हमें लैप देना नहीं है, यहां कहां नहीं देना है, नीचे वाले का कहां नहीं, मैंने कहा सेंटर में कभी नहीं देना, तो यहां देना है L/3 पे, L/3 पे। तो अगर हम 1372 था हमारा, 1372 लेंथ टोटल, तो उसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो कुछ 4 मीटर कुछ आता है। ठीक है, तो 4 मीटर कुछ आता है, तो एक हमने सर ये दे दिया, चलो 4 मीटर पे, दूसरा लैप आ गया, बाकी जो बचा वो हमने यहां डाल दिया। क्लियर? मतलब बेसिक था ये। ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हम आते हैं स्टीरअप पे। स्टीरअप क्या बोलती है हमारी, देखो हमारी स्टीरअप थी, हमारा बीम है 400/300 का। ठीक है, 400/300 का। तो अभी हम क्या करते हैं, पहले 400 दोनों तरफ से कवर माइनस कर लेंगे। मैं कंक्रीट का फेस बना देता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। इधर से 40 mm निकाला, इधर से 40 mm, मतलब दोनों तरफ से 40, चारों तरफ से 40 mm निकालना होता है। तो 400 पहले हम ये वाली साइड कर लेते हैं, मतलब ये वाली, इधर से निकालेंगे इधर से निकालेंगे। 400 - 40 - 40 आगे हमारा 320, ले लिखते हैं 320। इस तरह हमारा कितना था, 300 माइनस दोनों तरफ 40, यहां से 40 220, ये लिख दे 220। अभी मेन होती है इसकी कटिंग लेंथ देना। जैसे मैंने स्टीरअप का बताया था पीछे, 10D क्या होता है, ये हुक होती है। 10 इंटू कितने डाई का हमारा सरिया था, मैंने पहले बताया आपको 100 mm का, 10 mm का, सॉरी 10 इंटू 10 हो गया 100 mm। यहां तक क्लियर हो गया आपको? मतलब दोनों तरफ 100 mm हुक आ जाएगी हमारी। ये मेन चीज होती है स्टीरअप को पकड़ने के लिए। ठीक है, जब भी हॉरिजॉन्टल कोई स्ट्रेस लगेगा या कोई अर्थक्वेक आएगा तो ये हुक सरिया को पकड़ के रखती है। तो ये क्लियर हो गया। अभी निकालते हैं इसकी कटिंग लेंथ। ये आपको मेन आनी चाहिए। इसमें क्या है, देखो ये साइड 320 प्लस 220 इंटू 2 क्यों, ये भी इसमें कवर होगी। क्लियर? प्लस हुक आगे दोनों तरफ की, 10D हमारा 100 आ गया था, 100 प्लस 100। अभी इसमें क्या होती है, जब भी हम रिंग को बेंड करते हैं उसकी इलांगेशन होती है, लंबी होती है, तो उसको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सरिया लंबा दे देंगे ये हुक बड़ी हो जाएंगी और सरिये की वेस्टेज होगी। तो इसको करने के लिए -5, क्यों 5, बेंड कितने, 1 2 3 4 5, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं। ऐसे तो 90 की अलग अलग होता है, 1D 2D 3D, लेकिन ये प्रैक्टिकली आप 2D पकड़ के चलो, छोटा पतला सरिया, इतनी इलांगेशन नहीं होती इसकी। -5 हो गए कोने इंटू 2D, फिर आगे हमारे इसको करके 1080, इसको करके 200, -5 इंटू 2D क्या था हमारा, स्टीरअप का डाया, तो 10, इसको सॉल्व करिए, हमारा आ गया 1180 mm। क्लियर? इधर तक क्लियर हो गया। कटिंग लेंथ आ गई हमारी 1180 mm। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, कुछ क्लियर नहीं होगा तो कमेंट जरूर करना, मैं बताऊंगा। फिर अभी निकाले हैं नंबर ऑफ स्टीरअप, मतलब रिंग कितने आएंगे, इसमें रिंग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला रहता है, उसके लिए जितनी लेंथ होती है ना उस स्पैन में जहां जहां आना होता है, उसको डिवाइड कर देना है नंबर स्पेसिंग से। तो स्पेसिंग हमने दी हुई थी 100 सेंटर टू सेंटर, तो इसको डिवाइड किया, ये कटा, बचा 30, 130 रिंग आएंगे, लेकिन प्लस हम 1 हमेशा करते हैं कि एक एक्स्ट्रा ही आता है, 131 नग हमारे उसमें आएंगे। अभी बात की थी मैंने कि ये दोनों के बीच होता है पिन, इसको बोलते हैं, इसका क्या काम है। तो इसका क्या काम है, दोनों सरिया को
दूर रखने का, मतलब दोनों सरिये के बीच एग्रीगेट घुस जाए, मतलब माल घुस जाए, ये नहीं दोनों सरिये चिपके रहे और नीचे माल ही नहीं आए। तो हमेशा आपको इसका पिन का डाया कितना रखना है, जैसे 25 mm का सरिया था ना, आपको 32 mm का पिन यूज करना है। या आपको एग्रीगेट का जो मैक्सिमम साइज होगा ना, उससे 5-10 mm बड़ा रखना है, पिन ज्यादा रखना। और पिन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, आपको या तो ड्राइंग में या क्लाइंट मेंशन कर देगा, लेकिन हर मीटर के बाद आपको पिन प्रोवाइड करना ही करना है। तो हमारी टोटल लेंथ कितनी थी, 13 मीटर थी, 13 मीटर थी ना, 13। तो उसको डिवाइड कर दिया हमने मीटर से, तो हमारा 13 नग हमारे पिन उसमें लगेगी उसकी। और इसकी ऐसे लेंथ कितनी रहेगी, कितनी, जितना का स्टीरअप होगा उतनी की रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गया हमारा 220। क्लियर। आपको बेसिक इसका पता होना चाहिए, मतलब स्टीरअप बनाने का कि बेसिक क्या है। बेसिक एक हमें बैंड्स पता होने चाहिए, कितना हमें मतलब डिडक्ट करना है उसमें से, जो अपना स्टील होगा जितना बैंड आएगा उतना हम डिडक्ट करेंगे, ठीक है। दूसरा हुक लेंथ, स्टैंडर्ड तो हम 10D लेते हैं, लेकिन बाकी हमें ड्राइंग पे मेंशन किया होता है कि कितना आपको हुक लेंथ लेना है, वो हमें ड्राइंग पे दिया रहेगा, ठीक है। तीसरा हो गया हमारा क्लियर कवर, कि हमें कवर कितना उसमें से माइनस करना है। क्लियर मतलब क्लियर कवर दिया रहेगा आपका, जैसे ये आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ एक स्टीरअप होगा अपना, एक यहाँ होगा, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया क्लियर कवर, ठीक है। अब ये देख रहे हो, ये हमारा स्टीरअप जो है 8 mm का स्टीरअप है, ये हो गया। अभी बैंड हमारा कितना है, 45 डिग्री बैंड आएगा, जहाँ हमारा ये हो गया हमारा 45 डिग्री। जहाँ हमारा 45 डिग्री बैंड आएगा वहाँ हमें 1D माइनस करना है, जहाँ हमारा 90 डिग्री बैंड आएगा वहाँ हमारा 2D माइनस करना है, और जहाँ हमारा 135 बैंड आएगा वहाँ 3D माइनस करना है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगा आगे यूज़ कहाँ होगा, ठीक है। पहले आप ये लिख लीजिए कि हमें बैंड माइनस करना कितना है, ये हो गया। अभी हमारा हुक लेंथ हो गया, मतलब ये जो आपका ये है, ये आपकी होगी हुक, इसे हम बोलते हैं हुक। इसका मतलब कितना लेंथ लेना है हमने, 10D। ये स्टैंडर्ड हो गया हमारा 10D। अगर बाकी मेंशन नहीं कि जो मतलब अगर ड्राइंग पे मेंशन किया है कि हाँ आपको 75 mm या जितना भी लेना है, वो आप उस हिसाब से चलो, ठीक है। बाकी हमारा कॉलम है 300 बाय 300 का। और जो एक तो हमारा स्टीरअप आएगा, ये 2 लेग स्टीरअप है। एक तो हमारा स्टीरअप आएगा बाहर से स्क्वायर स्टीरअप, दूसरा हमारा आएगा डायमंड स्टीरअप। तो यहाँ देख रहे हो हमारा फार्मूला फॉर स्क्वायर। तो स्क्वायर के लिए हमारा सिंपल फार्मूला रहता है, ठीक है। वो फार्मूला है 4A + 2 × हुक्स, मतलब हुक्स जो मैंने आपको बताया ये हुक हो गई, +2 हुक्स -3 × 90 बैंड। 90 के बैंड कितने हमारे, 1, 2 और 3, 90 बैंड ये हो गया, ठीक है। अपना थर्ड है -2 × 35 बैंड, अपना ये 35 बैंड हो गए यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये आप हमारा सिंपल फार्मूले से अगर प्रैक्टिकल रिंग निकालने जाओगे तो लेंथ में थोड़ा हो जाता है, क्योंकि साइड पे जब आप जाओगे तो उसमें इतना फार्मूले के हिसाब से नहीं चलना पड़ता है। बाकी मतलब अगर फार्मूले से बनाओगे रिंग आपका बन तो जाएगा, अच्छा ठीक ही बनेगा, लेकिन आपको जब मतलब उसको स्टीरो उसमें बार्स में डालना रहेगा तो थोड़ा तकलीफ होगा, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए कि मतलब इससे फार्मूले से कैसे बनते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि साइड पे आपको जाके करना क्या है, ठीक है। फार्मूला आ गया हमारा ये। अभी ये जो हमारा है वो क्या है, मतलब कैसे निकालना है, ठीक है। हमारा कॉलम का साइज कितना है, 300 कॉलम आ गया हमारा, 300 बाय 300 कॉलम आ गया। और हमारा क्लियर कवर कितना है, 50 mm। तो जो मतलब स्टीरअप होगा वो हमारा कवर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि कवर ब्लॉक पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो हमारे जो टॉर होगा वो कंक्रीट के बाहर दिखेगा, ठीक है। तो ये 300 का हमारा कॉलम है, 300 - 2 × क्लियर कवर, मतलब दोनों साइड से हमारा कवर माइनस होगा, यहाँ से भी कवर माइनस होगा और यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। पहले हम ये निकाल लेते हैं अपनी ए लेंथ, ये हमारी होगी बी, ठीक है। ए निकालेंगे तो 300 - 2 × क्लियर कवर, मतलब 300 कॉलम हो गया और कवर हो गया, 2 कवर दोनों साइड से माइनस किया, हमारा कितना हो गया। और हमारा जो टॉर होगा बीच में हमारा, मैंने इसमें लिया है 25 mm का टॉर, जो हम उसकी लेंथ निकालेंगे वो हम सेंटर टू सेंटर निकालेंगे टॉर के। ये हमारा 25 mm का टॉर है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारी आएगी, ठीक है। ये आगे हमारी मतलब उसमें से हमारी आगे ए हमारा निकल के कितना, 300 - 2 × 50 - 2 × 25, ये हमारा आ गया 250 mm।
ए निकल गया हमारा। अभी हमें हुक भी पता है, हुक कितना, बेंड भी पता है, और ये सब हमें अभी पता हो गया। वैल्यू पुट करो अपनी, 4 इंटू ए कितना है हमारा 250 आ गया, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ हुक्स, मतलब कितनी हुक है हमारी यहाँ पे, 1 और 2, तो नंबर ऑफ हुक हो गया। फिर है 3 इंटू नंबर ऑफ बैंड, जितने हमारे बैंड होंगे, 3 बैंड है, माइनस 2 इंटू नंबर ऑफ बैंड, जो हमारा एक हो गया 90 डिग्री का, एक हो गया 135 डिग्री का। तो आगे आप देखो, अब जैसे यहाँ देख रहे हो हमारा जो 4 था, 4 इंटू 250 कितना हो गया 500, प्लस 2 इंटू बैंड कितना हमारा, ये देखो आप आराम से यहाँ देखो, 2 इंटू नंबर ऑफ हुक्स, तो कितना हो गया 10D, माइनस 3 इंटू नंबर ऑफ बैंड हमारे कितने हैं 2D, और 2 इंटू 3D, मतलब ये मैं आपको सिंपल अभी बताता हूँ है क्या, ठीक है। ये हो गया हमारा, ये सिंपल हमारी कैलकुलेशन हो गई। 2 इंटू नंबर ऑफ हुक्स, हमारी हुक्स कितनी है 2, तो 2 इंटू 10D मैंने बताया, मतलब एक हुक की लेंथ हमने कितनी लेनी है 10D, माइनस 3 इंटू 2D, मतलब अगर हमारा 90 डिग्री का बैंड आएगा, अब ऐसे देख रहे हो 90 डिग्री का बैंड आएगा, उधर हम कितना माइनस करना है 2D, और जब हमारा 135 का बैंड आएगा वहाँ कितना माइनस करना है 3D, ठीक है, ये हो गया। अभी यहाँ देखिए, इधर हमारा 90 का कितने बैंड है, 3 बैंड है, तो हमारा कितना हो गया 2D, और 135 के कितने बैंड है 2, तो हमारा कितना हो गया 3D। इसमें जब हम वैल्यू पुट करेंगे अपना 500 प्लस 2 इंटू 10 इंटू डाया कितना हमारा स्टीरअप का, मैं डाया कितना दिया 8, तो 10 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 2 इंटू डाया कितना है 8, सेम 2 इंटू 3 इंटू 8, ये हो गया हमारा। इसकी जब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कटिंग लेंथ कितना आएगा 564 mm, और कितना हो गया 0.56 मीटर, ठीक है। ये हमारा फार्मूला आ गया सिंपल, जब आप मतलब आपको कटिंग लेंथ निकालनी रहेगी उसकी स्टीरअप की, ठीक है। लेकिन आपको साइड पे आप जाओगे तो जब आप स्टीरअप की, मतलब मेरे हिसाब से मैं जो प्रैक्टिकल अभी कर चुका हूँ, जब से कर रहा हूँ 3-4 साल से, तो जो हमारी कटिंग लेंथ रहेगी, आप क्या करना, जो हमें जितने का हमारा कॉलम होगा उसमें से क्लियर कवर माइनस करना, और 1D माइनस करो, 1D मतलब जितना भी बैंड होगा 90, 135 जितना बैंड होगा 1D माइनस करोगे, जो आपका स्टीरअप बनेगा वो आपको जब टॉर में डालना रहेगा 25 या 16 mm के कॉलम में डालना रहेगा, तो इजीली वो टॉर डाल सकोगे। नहीं तो अगर इस फार्मूले से चलोगे आपका मतलब आएगा तो ठीक है, क्या बता लेबर की मिस्टेक से बन भी जाए वैसा सेम, तो डल भी जाए, लेकिन अगर आप 1D माइनस करके बनाओगे तो आपका प्रॉपरली उसमें बैठ जाएगा, ठीक है। अब भी आ जाओ हमारा डायमंड स्टीरअप, ये वाला, ये हो गया हमारा, ठीक है, डायमंड स्टीरअप। इसमें क्या करना है आपको, मैंने इसे सिंपल एक बनाया हुआ है, ठीक है, उसका फार्मूला मतलब सेम ही है, ठीक है। उसमें हमारा स्टीरअप आ गया ये इधर हमारा एक टॉर होगा, इधर हमारा एक टॉर होगा, इधर हमारा एक टॉर होगा, और इधर हमारा एक टॉर होगा, एक इधर इधर और इधर, ठीक है। 8 और दिए हुए हैं मुझे डालने के, तो 20 mm के, तो इसका फार्मूला क्या है 4 इंटू एच प्लस 2 इंटू 10D माइनस 3 इंटू 2D माइनस 2 इंटू 3D, सेम हो गया। लेकिन जो उधर ए था हमारा, वो तो हमारा सिंपल हाइट था 300 बाय 300, इधर क्या है आपका हाइपोटेन्यूज निकालनी है आपको, मतलब हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ये लेंथ हमको चाहिए, ये लेंथ हमें पता है, ये लेंथ हमें पता है, ये हम हाइपोटेन्यूज हमारी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। तो इसमें पहले आपको करना क्या है, जो मतलब एच का हमें निकालना पहले इसमें एच, तो एच का फार्मूला क्या है, हाइपोटेन्यूज का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बीस का स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है, ये हमारा हो गया उसका फार्मूला। तो पहले हमें पता होना चाहिए, मतलब पता हमें चाहिए परपेंडिकुलर इसका, ये चाहिए हमें, और उसका बेस चाहिए, तो उसमें मैंने लिया ए हमारा टोटल हो गया, ये हमारा टोटल हो गया बी, तो मुझे चाहिए ये और ये, तो इसको कैसे निकालें हम, टोटल हमें पता है 300, उसमें से हम माइनस उसका कवर कर देंगे दोनों तरफ से, यहाँ से भी कवर माइनस करेंगे, यहाँ से भी 300 माइनस 2 इंटू कवर हमारा है 50 mm, ये जो कवर होगा ये हमें ड्राइंग पे दिया रहेगा कि आपको कॉलम में कितना डालना है। मिनिमम हमारा 40 mm और 50 mm ही मिनिमम हमारा कवर होता है इसके लिए, कॉलम के लिए, ठीक है। 300 माइनस 2 इंटू कवर, जब हम इसमें से ये कवर माइनस करेंगे तो हमारा ए कितना आएगा 200, तो ए हमें पता चल गया, टोटल यहाँ से यहाँ कितना हो गया
200, ठीक है। बी हमारा हो गया 300 माइनस 2 इंटू कवर, सेम हमारा ऊपर से भी कवर माइनस होगा नीचे से भी, तो हमारा कितना हो गया 200। रेडी, ये हो गया। अभी हमारा फार्मूला एच निकालेगा, हाइपोटेन्यूज निकालेंगे। फार्मूला क्या है, अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर हमारा आ गया ए, मतलब ये तो ए कितना आया हमारा 200। तो यहाँ हमें चाहिए कितना, मतलब हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है इस चीज़ का, इतनी इस ट्रायंगल का इतना, ठीक है। तो एच इक्वल टू ए हमें पता है कितना है हमारा 200 डिवाइड बाई 2, तो हमारा कितना आएगा 100। तो हम यहाँ परपेंडिकुलर हमारा आ गया 100 का स्क्वायर। वैसे ही हमारा बेस कितना आएगा 200 आया, 200 डिवाइड बाई 2, तो हमारा बेस आ गया 1000। तो टोटल हमारा इसका जब मतलब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा कितना आएगा 141 mm, ये रहा, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मिल गया हमें, ये वाली साइड हमें मिल गई। मतलब अभी हमें करना है क्या, जो ये हमारी वैल्यू आई है वो हमने पुट करनी है सीधी फार्मूला में, तो हमारा इसका कटिंग लेंथ निकल जाएगा। बाकी आपका जो भी कॉलम होगा, जितने का भी मतलब 300 400 या जितने का कॉलम होगा इसी हिसाब से चलना है आपको, ठीक है। अभी फार्मूले में अपनी वैल्यू पुट करो, 4 इंटू एच, ये रहा जो एच, उसकी वैल्यू कितनी आई हमारी 4 इंटू 141, ये डाल दी, प्लस 2 इंटू 10d, जो हुक मैंने आपको बताया 10d, 10 इंटू डी हमारा कितना ले रहे हैं हम 8 mm, तो आ गया हमारा 10d, ठीक है। माइनस 3 इंटू 2d, मतलब हमारे जो उसके 90 डिग्री के बेंड कितने हैं 3, और जब 90 डिग्री का बेंड होता है उधर माइनस कितना करते हैं हम 2d, तो 2 इंटू डी, ठीक है। अभी माइनस 2 इंटू 3d, हमारा 135 का बेंड कितने है 2, तो उधर जब 135 का बेंड आता है हम माइनस कितने करते हैं 3d, 3 इंटू डी, ये हो गया। तो इसमें जब हमने वैल्यू पुट की 564 प्लस 160 माइनस 48 हमारा कितना आ गया 628 mm, ठीक है। अब वैसे ही अगर आप मतलब इस फार्मूले से साइड पे अगर चलोगे तो आपका मतलब जो स्टीरअप होगा थोड़ा छोटा बनेगा, मतलब उसमें जो हम बेंड माइनस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकली ये इतना बेंड माइनस नहीं होता, डिपेंड होता है हमारा मतलब TMX बार यूज़ करें या TMT बार करें या जो कोई सिंपल कंपनी का बार यूज़ करें, उसी पे डिपेंड होता है कि उसके इलोंगेशन कितनी है। अगर इलोंगेशन ये हमारा जो भी मैंने जो बताया स्टैंडर्ड, अगर हमने बार कहीं लैब में टेस्ट किया है वहाँ बार उसकी इलोंगेशन इतनी थी, ये हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है। वैसे 45 की 1D, 90 की 2D, 135 की 3D, लेकिन आपको साइड पे क्या करना है, जो भी मतलब आप ये लेंथ लोगे ना, ये स्टीरअप के बार से ले लेना। मतलब अगर आपकी वैल्यू आ रही है 144 1 mm, ठीक है, मतलब ये इतनी आ रही है, तो आपको इसको इंक्रीज़ कर देना, जितना आपका डाया होगा ना उसका हाफ उसका डाया इंक्रीज़ कर दोगे तो आपका स्टीरअप अच्छे से कॉलम में बैठ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज आपको मैंने बताया डायमंड स्टीरअप की कटिंग लेंथ और स्क्वायर की। आगे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा सर्कल की हो गई, स्पाइरल सर्कल की होगी, सबकी मतलब जितनी भी आपकी बार बेंडिंग शेड्यूल में स्टीरअप बनाने का आएगा मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। तो लास्ट में मैंने इसकी एक वीडियो भी अटैच की है जिसमें दिखाया कि साइड पे स्टीरअप कैसे बनते हैं हैंड से, और मतलब दिखते कैसे हैं। यही स्क्वायर स्टीरअप और डायमंड स्टीरअप की आगे मैंने एक वीडियो अटैच की है, देखिए उसमें कैसे स्टीरअप बनते हैं साइड पे, उसकी कटिंग कैसे रहती है, ये सब मैंने आगे इसमें वीडियो में अटैच किया, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा स्क्वायर रिंग 200 बाई 200 का, ठीक है। पीछे जो वीडियो मैंने अटैच की है उसमें दिखाया है इसका कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं। ये हो गया हमारा डायमंड रिंग। इसका भी जो अपना हुक है वो हमारा 10D के हिसाब से है, और इसका जो हुक है वो भी 10D के हिसाब से, और हमारा डाया कितना है रिंग का 8D, और ये अपना डायमंड रिंग का,
ठीक है। पीछे इसका मैंने कटिंग लेंथ दी है कैसे होता है, बाकी ये मैंने दिखाया कि इसका रिंग बन के कैसे आएगा।